नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। पिछले दिनों की तरह आज भी हम 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। आज उत्तर प्रदेश का द्वितीय भाग लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका पहला प्रश्न ठीक आपके सामने है। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया है, सत्य कथन चुनिए। पहला दिया हुआ ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। दूसरा ऑप्शन दिया है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। तीसरा ऑप्शन दिया है, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। चौथा ऑप्शन दिया है, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला वाला कथन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इस लिहाज से प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों बातें सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, सत्य कथन चुनिए। पहला ऑप्शन दिया है, प्रदेश की कुल भूमि में आर्द्र भूमि 5.15% है। दूसरा ऑप्शन दिया है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि सोनभद्र में 5.8% है। तीसरा प्रश्न दिया है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। चौथा दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो पहला वाला विकल्प, प्रदेश की कुल भूमि में आर्द्र भूमि 5.15% है, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला दिया है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि सोनभद्र में 5.8% है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस लिहाज से प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 के पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन सही होने के कारण हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को कहा जाता है। ऑप्शन 1 दिया है पूर्वा, ऑप्शन 2 दिया है पछुआ, ऑप्शन 3 दिया है उत्तर पछुआ मानसून, ऑप्शन 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून को पूर्वा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पाई जाने वाली काली मृदा को कहा जाता है। ऑप्शन 1 दिया है करेल, ऑप्शन 2 दिया है कपासी, ऑप्शन 3 दिया है रेगुर, ऑप्शन 4 दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 4 का सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि काली मिट्टी को ही करेल, कपासी एवं रेगुर मृदा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, उत्तर प्रदेश में लाल मृदा पाई जाती है। ऑप्शन 1 दिया है झांसी में, ऑप्शन 2 दिया है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन 3 दिया है सोनभद्र में, ऑप्शन 4 दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि
लाल मृदा झांसी में भी पाई जाती है, मिर्ज़ापुर में भी पाई जाती है, वहीं सोनभद्र में भी पाई जाती है। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। ऑप्शन नंबर 1 लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर 2 गोरखपुर, ऑप्शन नंबर 3 इटावा, ऑप्शन नंबर 4 बलिया। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि अवनालिका अपर्दन से उत्तर प्रदेश का इटावा जिला सर्वाधिक प्रभावित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली लवणीय मृदा को कहा जाता है। ऑप्शन पहला दिया है कल्लर, ऑप्शन दूसरा दिया है रेह, ऑप्शन तीसरा दिया है पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली लवणीय मृदा को कल्लर एवं रेह दोनों नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। ऑप्शन 1 दिया है प्राथमिक, ऑप्शन 2 दिया है द्वितीयक, ऑप्शन 3 दिया है तृतीयक, ऑप्शन 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन आते हैं, कृषि एवं पशुपालन आते हैं, पशुपालन आते हैं। वहीं द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र यानी इसके अंतर्गत फैक्ट्री, खनन उद्योग आदि आते हैं। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक लगभग कितने प्रतिशत हैं। ऑप्शन 1 दिया है 79.20%, ऑप्शन 2 दिया है 7.5%, ऑप्शन 3 दिया है 0.15%, ऑप्शन 4 दिया है 13.14%। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक लगभग 79.20% हैं। वहीं 7.5% मध्यम कृषक, मध्यम कृषक, वहीं 0.15% बड़े कृषक, बड़े कृषक, वहीं 13.14% लघु कृषक हैं, लघु कृषक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन पहला दिया है 4, ऑप्शन दूसरा दिया है 9, ऑप्शन तीसरा दिया है 12, ऑप्शन चौथा दिया है 15,
तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार है। ऑप्शन 1 दिया है 2 हेक्टेयर, ऑप्शन 2 दिया है 1.5 हेक्टेयर, ऑप्शन 3 दिया है 0.75 हेक्टेयर, ऑप्शन 4 दिया है 0.25 हेक्टेयर। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार 0.75 हेक्टेयर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात जोन है। ऑप्शन पहला दिया है आगरा, ऑप्शन दूसरा दिया है लखनऊ, ऑप्शन तीसरा दिया है इलाहाबाद, ऑप्शन चौथा दिया है शाहजहांपुर। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात जोन आगरा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। यानी उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन पहला दिया है सन 2000, ऑप्शन दूसरा दिया है सन 1999, ऑप्शन तीसरा दिया है सन 1990, ऑप्शन चौथा दिया है सन 2005। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, यानी उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना सन 1999 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 लिखा है उत्तर प्रदेश योजनाओं के संबंध में असत्य विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको असत्य विकल्प चुनना है। पहला दिया है चकबंदी योजना 1957 में शुरू हुई थी। दूसरा दिया है किसान मित्र योजना 2001 में शुरू हुई थी। तीसरा दिया किसान बही योजना 1992-93 में शुरू हुई। चौथा दिया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में शुरू हुई। तो प्रश्न नंबर 14 में आपको असत्य मिलान चुनना है। तो देखते हैं, पहला वाला दिया है चकबंदी योजना 1957 में शुरू हुई, यह मिलान गलत है। दूसरा दिया है किसान मित्र योजना 2001 में शुरू हुई, बिल्कुल सही। तीसरा दिया किसान बही योजना 1992-93 में शुरू हुई, बिल्कुल सही। चौथा दिया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में शुरू हुई, बिल्कुल सही। तो प्रश्न नंबर 14 का पहला ऑप्शन असत्य है। चूँकि प्रश्न में असत्य विकल्प पूछ रहा है, तो इस लिहाज से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में शुरू हुई, 1954 में शुरू हुई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, जो कि आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है, दिया है उत्तर प्रदेश ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी 1973 में, 1974 में, 1970 में, 1975 में। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1973 में शुरू हुई थी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध
दुग्ध उत्पादन से होता है। दुग्ध उत्पादन से होता है। चलिए, आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य करें। इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी लेकर अगले दिन फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।